नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सरकारी जॉब भर्ती और आज के जो टॉपिक में हम लोग देखने वाले हैं, विभिन्न यंत्रों एवं उपकरणों के आविष्कार को देखने वाले हैं। देखो, आपका जो सिलेबस है ना वो कंटिन्यू चल रहा है। जो प्रयोगशाला परिचारक है इसका के अंतर्गत जो 60 अंकों का विज्ञान का है ना, उसमें हर एक टॉपिक को मैं आपको उठा-उठा के बता रहा हूँ, ठीक है? तो फिर आज का जो टॉपिक है विभिन्न यंत्रों यानी कि जो जितने भी महान वैज्ञानिक हुए हैं, उन्होंने अपने कौन-कौन से आविष्कार किए हैं जिसकी वजह से वो महान हुए हैं और साथ ही वो कौन से देश से संबंधित हैं और साथ ही कौन से वर्ष में इन्होंने ये आविष्कार किए हैं, उन सभी के बारे में यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, ठीक है? और एक चीज़ और है कि जो सीजीपीएससी का वीडियो आएगा, अब जो कंटिन्यू आएगा, जिसमें से हम लोग इंडियन जो जीएस है और जो छत्तीसगढ़ का जीएस है, एक में रहेगा। और एक चीज़ यहीं पर बताऊँगा कि आपका जो प्रयोगशाला परिचारक है, चाहे हॉस्टल वार्डन को हो, चाहे पुलिस कांस्टेबल को जो खुलने वाला है, इन सबका जो है सामान्य ज्ञान उसी सिलेबस के अंतर्गत आएगा। और वो जो सिलेबस है, यानी कि उसी के अनुसार मैं बताने वाला हूँ, वो पॉइंट टू पॉइंट एक-एक टॉपिक का रहेगा, शुरू से अंतिम तक चलेगा। इसलिए आप जो है उस वीडियो को ज़रूर देखना, आपके हर एग्ज़ाम में काम आएगा। तो चलते हैं आज की वीडियो में जो देखने वाले हैं उस चीज़ को देखते हैं। सर्वप्रथम ये रहेगा कि आप लोगों का जो मैंने होमवर्क दिया था पिछले वीडियो में कि वर्षा के जल का पीएच मान कितना होता है, तो इसका जो जवाब आ जाएगा 7 रहेगा और ये उदासीन होता है, ठीक है? 7 जो होता है ना पीएच मान वहाँ उदासीन होता है, यानी कि वहाँ शुद्ध जल है, वर्षा का जल शुद्ध जल है। उदासीन मतलब क्या है ना, ना तो ये अम्ल है और ना ही ये क्षार है। अब चलते यहाँ पर उपकरण, आविष्कार, देश और वर्ष को देखते हैं। इस पूरे वीडियो में आपको यहाँ पर लगभग 75 क्वेश्चन को बताने वाला हूँ, ठीक है? और इसी से संबंधित कुछ ऐसे वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं जो कि आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो चलते यहाँ पर जो पहला ऑप्शन है उस चीज़ को देखते हैं। सर्वप्रथम आता है उपकरण का नाम क्या है? बैरोमीटर। तो बैरोमीटर का जो आविष्कार है किसने किया है? ई टोरसेली। ई टोरसेली ने किया है और ये कौन से देश के निवासी है? इटली देश के निवासी है जिन्होंने 1644 में आविष्कार किया है, ठीक है? उसके बाद है विद्युत बैटरी। देखो आविष्कार के मतलब क्या होता है कि हालाँकि 1644 में किया था, लेकिन वो जो है प्रथम बार किया था, यानी कि उतना अच्छा नहीं था, लेकिन बाद में धीरे-धीरे करके उसी से समझते-समझते व्यक्ति जो है बनाना स्टार्ट करते हैं, ठीक है? क्योंकि कोई भी चीज़ का जो आविष्कार होता है वह आज की तुलना में देखा जाए तो फिर बहुत ही निम्न क्वालिटी का होता है। लेकिन हम जो है आविष्कार उसी को ही मानते हैं क्योंकि उन्होंने प्रथम बार किया है इस चीज़ को प्रयास, ठीक है? यहाँ पर क्या है विद्युत बैटरी। तो विद्युत बैटरी का जो आविष्कार है अलेसांड्रो वोल्टा ने किया है और ये इटली का निवासी है जो कि 1800 में किया है। फिर आते हैं बाइसिकल। तो बाइसिकल जो है के मैकमिलन, जो अभी हम साइकिल चलाते हैं ना, ये क्या है मैकमिलन की देन है और ये कहाँ के रहने वाले हैं? स्कॉटलैंड, जो कि 1839 में आविष्कार किया है। फिर आते हैं बाइसिकल टायर। तो बाइसिकल टायर जो कि जॉन डनलप ने इसका आविष्कार किया है और ये ब्रिटेन के रहने वाले हैं। 1888 में इन्होंने आविष्कार किया है। आपके हर एग्ज़ाम में देखना, आपके हर एग्ज़ाम में कम से कम 1 से 2 अंकों का जो है ज़रूर पूछेगा ये और हमेशा पूछते हैं। इसलिए बड़ा ध्यान से समझना क्या बोल रहा हूँ, कैसे है यहाँ पर इस चीज़ को अच्छे से समझना, ठीक है? फिर आता है बाईफ़ोकस लेंस। तो बाईफ़ोकस लेंस जो कि बेंजामिन फ्रैंकलिन के आविष्कार है और ये कौन से देश के हैं? यूएसए के हैं। 1780 में इन्होंने आविष्कार किया है। फिर आता है चार्ल्स बेबेज जो कि कंप्यूटर के आविष्कारक हैं और ये ब्रिटेन से है। जो है 1834 में इन्होंने निर्माण किया है। फिर आता है केस्मोग्राफ। तो केस्मोग्राफ जो कि जेसी बोस यानी कि जगदीश चंद्र बोस ने किया है और ये भारत देश से हैं। 1928 में इन्होंने आविष्कार किया है। फिर आता है कार्बन पेपर। तो जैसे कि आज हम लोग उपयोग करते हैं ना कार्बन पेपर का, जैसे कि लिखते हैं तो पीछे और भी लिखा जाता है कार्बन पेपर के माध्यम से। तो ये जो है राल्फ वेजवुड ने किया है जो कि इंग्लैंड का निवासी है और 1806 में इन्होंने इस चीज़ का आविष्कार किया है। फिर आते हैं कार जो कि पेट्रोल से चलने वाला है। तो इनका जो आविष्कार है कार्ल बेंज ने किया है। किसने किया है? कार्ल बेंज ने किया है। कौन से देश से है? जर्मनी से है। 1885 में इन्होंने आविष्कार किया है। फिर आता है कार्बोरेटर। तो कार्बोरेटर का जो आविष्कार है वहाँ जी डेमलर ने किया है। देखो कार्बोरेटर मतलब क्या है? सभी के गाड़ी में फिट रहता है। वो क्या करते हैं? पेट्रोल और हवा को दोनों को मिश्रण करने का कार्य करते हैं, है ना? और ये कहाँ के निवासी है? जर्मनी के, जो कि 1876 में इन्होंने आविष्कार किया है।
फिर आता है क्रोनोमीटर। तो क्रोनोमीटर जो कि जॉन हैरिसन ने इसका आविष्कार किया है और ये जर्मनी के रहने वाले हैं। 1735 में इन्होंने इसका आविष्कार किया है। फिर आता है घड़ी जो कि यांत्रिक घड़ी है और ये जो है आइसिंग व लियांग सेन ने किया है। ये दो व्यक्ति है आइसिंग व लियांग सेन जो कि चीन का रहने वाला है। 1725 में किया है। फिर इसके बाद आता है घड़ी पेंडुलम घड़ी। तो इसका जो आंसर आ जाएगा क्रिश्चियन यूगेस यूगेस ने किया है आविष्कार। कहाँ से है ये? नीदरलैंड से है। 1656 में इन्होंने आविष्कार किया है। फिर आता है बहुत ही इंपॉर्टेंट है डीजल इंजन। तो जो है डीजल इंजन का आविष्कार किसने किया है? रुडोल्फ डीजल। रुडोल्फ डीजल ने डीजल इंजन का आविष्कार किया है और ये कहाँ से है? जर्मनी से है। 1895 में इन्होंने आविष्कार किया है। फिर आता है डायनेमो जो कि यांत्रिकी ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का कार्य करता है। माइकल फेराडे इसका आंसर रहेगा और इंग्लैंड के यह निवासी है जो कि 1831 में इन्होंने आविष्कार किया है। फिर आते हैं डिस्क ब्रेक, यानी कि जो आपके बाइक रहते हैं उसमें डिस्क ब्रेक लगते हैं सामने और पीछे। तो ये जो आविष्कार है एफ लेचेस्टर ने किया है। ब्रिटेन का रहने वाला है जो कि 1902 में किया था। फिर आते हैं डीसी मोटर। तो डीसी मतलब क्या होता है? डायरेक्ट करंट होता है। देखो एक तो ट्रांसफार्मर के रूप में उपयोग होता है डीसी और एसी। एसी मतलब होता है अल्टरनेटिव करंट होता है और डीसी मतलब होता है डायरेक्ट करंट होता है। यहाँ पर क्या बोला गया? डीसी मोटर। तो जेनोब ग्रामे ने किया है। बेल्जियम का रहने वाला है। 1873 में इन्होंने आविष्कार किया है। एक आता है एसी मोटर जो कि निकोला टेस्ला ने किया है और यूएसए जो कि 1888 में इन्होंने आविष्कार किया है टेस्ला। ठीक है। फिर आता है फाउंटेन पेन जो आज हम लोग उपयोग करते हैं ना, फाउंटेन पेन। ये क्या है? लेविस वाटरमैन ने किया है। यूएसए का व्यक्ति है। 1884 में इन्होंने आविष्कार किया है। फिर आता है ग्लेवेनोमीटर। तो ग्लेवेनोमीटर जो है एंड्रे मेरी एम्पियर ने किया है और ये फ्रांस का रहने वाला है। 1834 में इन्होंने आविष्कार किया है। ठीक है। उसके बाद है गैस लाइटिंग। तो गैस लाइटिंग का जो आविष्कार है विलियम मर्डाक ने किया है जो कि ब्रिटेन का रहने वाला है और 1792 में इन्होंने इस चीज़ का आविष्कार किया है। फिर आता है गीगर काउंटर। तो गीगर काउंटर जो कि हैंस गीगर है और ये जर्मनी देश के रहने वाले हैं। 1913 में इन्होंने आविष्कार किया है। फिर आता है लाउड स्पीकर। जैसे कि आज हम लाउड स्पीकर के माध्यम से कोई भी सॉन्ग को सुनते हैं। ठीक है। तो इसके जो है आविष्कार किसने किया है? होरेस शॉर्ट ने किया है और यह ब्रिटेन के रहने वाला है। 1900 में इन्होंने इस चीज़ का आविष्कार किया है। फिर आता है लॉगरिथम। लॉगरिथम जो कि जॉन नेपियर हैं और ये स्कॉटलैंड के निवासी है। 1614 में इन्होंने आविष्कार किया था। फिर आता है नियोन लैंप। तो नियोन लैंप जो कि जॉर्ज क्लाड ने आविष्कार किया है और ये फ्रांस के रहने वाले हैं। 1910 में इन्होंने आविष्कार किया है। दोस्तों जितने भी आविष्कार है ना, आप देखना खाली अमेरिका है और ब्रिटेन है, फ्रांस है, जर्मनी, बस यही तक ही सीमित है क्योंकि इन्होंने ही आविष्कार किया है। फिर आता है नायलन। तो नायलन का जो आविष्कार है वहाँ वालेस केरायर्स ने किया है। किसने किया है? वालेस केरायर्स ने किया है और ये यूएसए का रहने वाला है। 1937 में इन्होंने आविष्कार किया है। फिर आते हैं सेफ्टी पिन। तो सेफ्टी पिन वाल्टर हंट ने किया है। वाल्टर हंट ने किया है। यूएसए का रहने वाला है। 1849 में इनका आविष्कार किया है। उसके बाद आता है स्कॉच टेप। तो स्कॉच टेप जो कि रिचर्ड ड्र ने किया है और यूएसए का रहने वाला है। 1930 में इन्होंने आविष्कार किया है। ठीक है। फिर आता है स्टील। तो आज के डेट में हम स्टील का उपयोग करते हैं तो वो पहले जो है किस रूप में किया गया था, यानी कि किसने किया था? हेनरी बेसेमर ने किया था। हेनरी बेसेमर ने किया था और ये ब्रिटेन का निवासी है। 1855 में इन्होंने ये सब चीज़ आविष्कार किया है। फिर आता है स्टीम इंजन। तो स्टीम इंजन जो कि जेम्स वाट ने किया है, स्कॉटलैंड का रहने वाला है। 1769 में इन्होंने आविष्कार किया है। फिर आते हैं सेफ्टी मैच। तो सेफ्टी मैच जो कि जॉन वॉकर द्वारा किया गया और ये ब्रिटेन के रहने वाले हैं। 1826 में इन्होंने आविष्कार किया है। फिर आते हैं सेफ्टी लैंप, है ना, यहाँ पर मैच बोला था, अब यहाँ पर आ गया लैंप। तो सेफ्टी लैंप का जो आविष्कार है हम्फ्रे डेवी ने किया है। ब्रिटेन का रहने वाला है। 1816 में इन्होंने आविष्कार किया है। सीमेंट जो कि पोर्टलैंड के रूप में जाना जाता है, जोसेफ
अर्गडिन, जोसेफ अर्गडिन ने इसका आविष्कार किया है और ये ब्रिटेन का रहने वाले हैं। 1824 में इन्होंने आविष्कार किया है। ठीक है। फिर आते हैं सिनेमा, जो कि लाउंस निकोलस ने किया है। जो आज हम सिनेमा देखते हैं वो लाउंस निकोलस ने किया है, फ्रांस का रहने वाला है और 1895 में इन्होंने आविष्कार किया है। फिर आते हैं ट्रैक्टर, जो आज अनेक क्वालिटी में ट्रैक्टर हैं। तो ये सभी क्या है, रॉबर्ट फॉर्मिच है, यूएसए का रहने वाला है। 1892 में इन्होंने इस चीज़ का आविष्कार किया है। टैंक, तो टैंक का जो आविष्कार है सर अर्नेस्ट विस्टन, सर अर्नेस्ट विस्टन ने किया है टैंक का, और ये ब्रिटेन का रहने वाला है। 1914 में इन्होंने आविष्कार किया है। फिर आता है टेलीग्राफ कोड, तो टेलीग्राफ कोड जो है सैमुअल मोर्स ने किया है, यूएसए का रहने वाला है और 1837 में इन्होंने आविष्कार किया है। फिर आता है टेलीफोन, तो टेलीफोन का आविष्कार किसने किया है, ग्राहम बेल, ग्राहम बेल आंसर सही रहेगा और ये रहेगा यूएसए का रहने वाला है 1876 में। ठीक है। जो टेलीफोन का आविष्कार है ना, वहाँ ग्राहम बेल ने किया था। जो पहले के ज़माने में होता था ना लैंडलाइन वाला, उसी का है। और एक आजकल चलता है मोबाइल, तो ये जो है मोबाइल को दूसरे ने किया है। ठीक है। इसके बारे में बताऊंगा मैं नीचे में। अगला है टेलीविज़न, तो टेलीविज़न को जो आविष्कार है वहाँ, जैसे कि यांत्रिकी टेलीविज़न है, वहाँ जे एल बेयर्ड ने किया है, ब्रिटेन का रहने वाला है। 1926 में इन्होंने इस चीज़ का आविष्कार किया है। ठीक है। फिर आता है टेलीविज़न इलेक्ट्रॉनिक, जो कि टेलर फॉरेंसवर्थ ने किया है, यूएसए का रहने वाला है। 1927 में इन्होंने आविष्कार किया है। फिर आते हैं ट्रांजिस्टर, जो कि कंप्यूटर में उपयोग किए जाते हैं। इसका जो निर्माण है 3 लोगों ने मिलकर किया है। एक तो जॉन बर्डिन है, एक है विलियम साकले है और एक है वाल्टर बर्टन ने किया है। तो इसका जो निर्माण है यूएसए में किया गया है, 1948 के में समय में किया गया है। ठीक है। फिर आता है टाइपराइटर, जो टाइपराइटर आज के डेट में उपयोग किया जाता है। इसका जो आंसर किया जाएगा पेलेग्रिन टेरी, पेलेग्रिन टेरी ने इसका आविष्कार किया है, इटली का रहने वाला है और 1808 में इन्होंने आविष्कार किया है। फिर आते हैं थर्मोस्कोप, तो थर्मोस्कोप का जो है, इस चीज़ का खोज किसने किया है, उपकरण का आविष्कार गैलीलियो गैलीली ने किया है। किसने किया है, गैलीलियो गैलीली ने किया है और ये इटली का निवासी है। 1593 में इन्होंने किया था। फिर आता है थर्मोमीटर, तो थर्मोमीटर क्या है, डेनियल गैब्रियल फॉरेनहाइट, किसने किया है, डेनियल गैब्रियल फॉरेनहाइट ने किया है, जो कि जर्मनी के रहने वाला है और 1714 में इन्होंने आविष्कार किया है। फिर आता है ट्रांसफार्मर, मैंने बताया था ना एसी और डीसी वाला, तो ट्रांसफार्मर जो कि माइकल फेराडे ने किया है, ब्रिटेन का रहने वाला है। 1831 में इन्होंने आविष्कार किया है। फिर आते हैं वॉशिंग मशीन, जो कि कपड़ा धुलाई का काम आता है। तो इसका जो निर्माण है वहाँ हार्ले मिशन कंपनी द्वारा किया गया है। किसने किया है, हार्ले मिशन कंपनी के द्वारा किया गया है। यूएसए का यह कंपनी है, 1907 में इन्होंने किया है। फिर आते हैं पनडुब्बी, पनडुब्बी मतलब क्या है, अभी आज के डेट में सभी देशों के पास क्या है, जो देश समुद्र के पास है तो उन लोगों के पास पनडुब्बी है, यानी कि महीनों भर तक से 1 महीना 2 महीने तक से वह समुद्र के अंदर में डूबा रहता है, यानी कि ये क्या है, सैन्य के रूप में उपयोग किया जाता है। तो पनडुब्बी का जो आविष्कार है डेविड बुसलेन ने किया है, यूएसए का रहने वाला है। 1776 में इन्होंने पहला आविष्कार किया था। फिर आता है विद्युत पंखा, जो आज की डेट में हम लोग विद्युत पंखा उपयोग करते हैं, इनका जो आविष्कार है हिलर द्वारा किया गया, यूएसए का रहने वाला है। 1776 में इन्होंने आविष्कार किया है। फिर आते हैं हेलीकॉप्टर, तो हेलीकॉप्टर जो है प्राकृतिक रूप से था, लाउंस एवं विनेयू ने किया है, फ्रांस का रहने वाला है। 1784 में। अब आप लोग बोलोगे कि 1784 में हेलीकॉप्टर का आविष्कार हो गया था, तो नहीं हुआ था। बस इन्होंने एक बेसिक स्ट्रक्चर बनाया था, फिर जाकर जो मानवकृत बनाया गया ना वो अलग है। तो आपको याद रखना है, हेलीकॉप्टर अगर प्राकृतिक रूप से पूछता है तो लाउंस एवं बीएनबी ने किया था, फ्रांस का रहने वाला है। अगर पूछेगा कि मानवीकृत है तो हेलीकॉप्टर मानवीकृत जो बना था वहाँ और ई आर ममफोर्ड ने किया है, फ्रांस का रहने वाला है और 1905 में इन्होंने किया है। ठीक है। फिर आता है एक मशीन गन, तो सर जेम्स पकल द्वारा किया गया 1718 में, ब्रिटेन द्वारा यहाँ है। अगले है माइक्रो प्रोसेसर, तो माइक्रो प्रोसेसर का जो आविष्कार है वहाँ एम के हॉफ ने किया है, यूएसए का रहने वाला है। 1971 में इन्होंने आविष्कार किया है। फिर आता है माइक्रोस्कोप, तो माइक्रोस्कोप का जो आविष्कार है वहाँ जेड जॉनसन ने किया है।
ठीक है, जेड जॉनसन ने किया है। नीदरलैंड का रहने वाला है और 1590 में इन्होंने किया है। मोटरसाइकिल, तो मोटरसाइकिल का क्या है, जी डेमलर रहेगा, यहाँ पर जी डेमलर रहेगा, जो कि जर्मनी से है। 1885 में इन्होंने इस चीज़ का आविष्कार किया है। दोस्तों मैंने यहाँ पर बता रहा हूँ ना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप अच्छे से ध्यान से समझना। माइक्रोफोन, तो माइक्रोफोन का जो आविष्कार है वहाँ ग्राहम बेल ने किया है, यूएसए का रहने वाला है। 1876 में इन्होंने आविष्कार किया है। फिर आते हैं पेनिसिलिन। तो पेनिसिलिन क्या है, एक एंटीवायरस डोज है, जिसका निर्माण यानी कि खोज किसने किया है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया है। इंग्लैंड का रहने वाला है और 1928 में इन्होंने खोज किया था। ठीक है, फिर आते हैं पेपर, जैसे कि यहाँ पर आ जाएगा पेपर। तो पेपर को जो आविष्कार है मूलबेरी ने किया है। ठीक है, यहाँ पर मूलबेरी रहेगा, दरअसल पीडीएफ कन्वर्ट करते वक्त यहाँ शब्द मिस्टेक हो जाते हैं। और ये रहने वाला कहाँ का है, चीन का रहने वाला है, इसलिए कहा जाता है कि पेपर को जो आविष्कार है वहाँ चीन से हुआ है, यानी कि अखबार भी चीन से हुआ है इजाद। अगला है प्लास्टिक। तो प्लास्टिक जो कि आज दुनिया के लिए समस्या बना हुआ है, तो इस समस्या का यानी कि प्लास्टिक का जो है निर्माण किसने किया था, अलेक्जेंडर पार्कस ने किया था। और ये ब्रिटेन का रहने वाला है, 1862 में इन्होंने किया था। फिर आता है प्रिंटिंग प्रेस। तो प्रिंटिंग प्रेस का जो है जान गुटेनबर्ग द्वारा किया गया, जर्मनी का रहने वाला है। 1455 में इन्होंने इस चीज का निर्माण किया है। फिर आता है पाश्चुरीकरण। तो पाश्चुरीकरण जो कि इस उपकरण का निर्माण जो है लुई पास्चर ने किया है, फ्रांस का रहने वाला है। 1867 में किया है। फिर आते हैं रडार। तो रडार क्या है, ये है जैसे कि कोई बाहरी चीज़ आता है तो उस चीज़ को अपने अंडर में ले लेता है, उसके सिग्नल को। तो रडार का जो आविष्कार है रॉबर्ट वाटसन वाट ने किया है, स्कॉटलैंड का रहने वाला है। और 1930 में इन्होंने आविष्कार किया है। ठीक है, उसके बाद है रेफ्रिजरेटर। तो रेफ्रिजरेटर का जो आविष्कार है वहाँ हैरिसन व टीनिंग द्वारा किया गया है, यूएसए 1850 में किया गया है। ठीक है, फिर आते हैं रबर, जो कि फोम का है और ये प्राकृतिक रूप से होता है, जैसे कि पेड़ पौधों से बनता है ना, वही है। इसका जो निर्माण है वहाँ डनलप रबर कंपनी ने किया है, ब्रिटेन का रहने वाला है ये, मतलब ये कंपनी ब्रिटेन से है। 1828 में इन्होंने आविष्कार किया था प्रथम में। फिर आते हैं रबर, जो कि टायरों में उपयोग किया जाता है। इसका जो निर्माण है वहाँ थॉमस हानकॉक ने किया है, ब्रिटेन का रहने वाला है। 1846 में इन्होंने आविष्कार किया है। फिर आता है एक रबर, जो कि जल रोधी है और इसका जो निर्माण है चार्ल्स मैकिन्टोश ने किया है, ब्रिटेन का रहने वाला है। 1823 में इन्होंने आविष्कार किया है। उसके बाद है रिवाल्वर, जो कि सैमुअल कोल्ट द्वारा, जैसे कि आज का रिवाल्वर पकड़ते हैं ना, तो वो क्या है, सैमुअल कोल्ट के माध्यम से है, इन्होंने आविष्कार किया है, यूएसए का रहने वाला है। और 1935 में इन्होंने आविष्कार किया है। फिर आता है लेज़र। तो लेज़र जो है थियोडर मेमैन द्वारा यूएसए यूएसए में किया गया है 1960 के समय में। फिर आता है लिफ्ट। तो जो आज लिफ्ट का उपयोग करते हैं तो वो क्या है, एलिसा ओटिस के माध्यम से किया गया है, इन्होंने किया है, यूएसए द्वारा किया गया, यानी कि यूएस का है। और 1852 में इन्होंने किया है। फिर आता है लोकोमोटिव, जो कि रेल का इंजन है, अ, रिचर्ड ट्रेकिथिक, है ना। रिचर्ड ट्रेकिथिक जो है ब्रिटेन का रहने वाला है, इन्होंने 1804 में किया है इस चीज़ का आविष्कार। फिर आता है जेट इंजन। तो जेट इंजन को जो आविष्कार है वहाँ फ्रैंक हीटर ने किया है, ब्रिटेन का रहने वाला है। 1937 में इन्होंने आविष्कार किया है। फिर आता है सौरमंडल। तो सौरमंडल क्या है, कॉपरनिकस ने बताया था। अब ऐसा नहीं कि सौरमंडल इन्हें नहीं बताया था, इससे पहले भी था, लेकिन इन्होंने प्रतिपादित किया है। पोलैंड का रहने वाला है और 1540 में इन्होंने बताया था। ठीक है, फिर आता है ग्रहों की खोज। तो ग्रहों की जो खोज है वहाँ ये रहेगा, केपलर रहेगा। ठीक है, केपलर द्वारा किया गया है, जर्मनी का रहने वाला है। 1601 में इन्होंने किया है। फिर आता है स्कूटर। तो स्कूटर का क्या है, जी जी ब्रॉड्स जी ब्रॉड्स ने स्कूटर का आविष्कार किया है और ये ब्रिटेन का रहने वाला है, जो कि 1919 में इन्होंने आविष्कार किया है। फिर आता है एक्सरे मशीन, जो कि रॉन्टजन ने किया है। और एक है मोबाइल फ़ोन, जो कि मार्टिन कूपर के माध्यम से किया गया है। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर जो है आपको 75 प्लस क्वेश्चन बता दिया है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले एग्जाम के हिसाब से। इसलिए आप जो है इस वीडियो को पूरी तरह से देखना। और अंतिम का चलिए, अब यहाँ पर कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं जिसको हम टिक लगाना है। ठीक है, तो पहला प्रश्न देखते हैं कि नोबेल पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर शुरू हुआ
किसने खोज की है? देखो, जो नोबेल पुरस्कार दिया जाता है वहाँ अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर दिया जाता है। क्यों दिया जाता है? क्योंकि इन्होंने एक आविष्कार किया है। तो कौन सा आविष्कार किया है, यानी कि कौन सा खोज किया है, आपको बताना है। सही जवाब आ जाएगा डायनामाइट। डायनामाइट का इन्होंने खोज किया है। अगले है, तड़ित चालक के आविष्कारक है। तो तड़ित चालक के जो आविष्कारक है कौन रहेगा? यहाँ पर जो ऑप्शन है ग्राहम बेल का है, लॉर्ड लिस्टर का है, कि बेंजामिन फ्रैंकलिन है या आइंस्टीन है। तो तड़ित चालक का जो आंसर जाएगा वहाँ बेंजामिन फ्रैंकलिन सही रहेगा। ठीक है। तीसरा प्रश्न आता है, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? तो टेलीविजन को जो आविष्कार है वह किसने किया था? सही जवाब आ जाएगा दूसरा, जे एल बेयर्ड। जे एल बेयर्ड ने टेलीविजन का आविष्कार किया था। अगला है, एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? तो आज की डेट में जो एक्सरे लेते हैं, हड्डियों की जांच किया जाता है, तो ये जो है एक्सरे का जो आविष्कार है रॉन्टजन ने किया है। दोस्तों, मैंने यहाँ पर जितना भी बताया ना वो सभी आईएमपी क्वेश्चन है, पहले भी एग्जाम में पूछा गया है, वही प्रश्न है। पांचवा प्रश्न है, बैटरी का आविष्कार किसने किया? तो बैटरी का जो आविष्कार है वहाँ वोल्टा वोल्टा द्वारा किया गया है बैटरी का आविष्कार। अगला है, बिजली के बल्ब का आविष्कार किसने किया? तो बिजली के बल्ब का जो आविष्कार है वहाँ थॉमस एल्वा एडिसन। थॉमस एल्वा एडिसन द्वारा किया गया है बिजली के बल्ब का आविष्कार। अगले है, मशीन गन का आविष्कार किया गया था। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि मशीन गन का जो आविष्कार है वह किसने किया था? जैसे कि ऑप्शन में है जे एल बेयर्ड ने किया था, कि जी ब्राउसर ने किया था, कि कार्ल बेंज ने किया था, या जेम्स प्लक ने किया था, पकल ने किया था। सही जवाब आ जाएगा जेम्स पकल रहेगा। ठीक है। अगला है, फेदोमीटर का उपयोग किसे नापने में किया जाता है? तो फेदोमीटर का जो उपयोग है वहाँ समुद्र की गहराई, समुद्र की अगर गहराई देखना है तो ये फेदोमीटर के माध्यम से मापा जाता है, नापा जाता है। अगला है, अति लघु समय अंतरालों को सही सही मापने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? देखो, एक तो होता है सामान्य घड़ी। तो सामान्य घड़ी में एक होता है घंटे का कांटा होता है, एक होता है मिनट का कांटा होता है, एक होता है सेकंड का कांटा। लेकिन इससे कम होता है क्या? नहीं। लेकिन सेकंड को भी कई हिस्सों में तोड़ा जाता है। 100 मतलब 100 का जो पॉइंट में 1 सेकंड का होता है, ऐसा भी गणना किया जाता है। तो इसके लिए है परमाणु घड़ियां, है ना, परमाणु घड़ियां, जो कि समय को बहुत ही बारीक अंतरालों में मापा जाता है। अगले है, कार्बोरेटर का उपयोग होता है। तो मैंने बताया था ना कार्बोरेटर का। तो कार्बोरेटर का उपयोग होता है, क्यों होता है? ये जो है पेट्रोल के साथ हवा को मिश्रित करता है, यानी कि हमारे जो बाइक रहता है उसमें लगा जाता है, पेट्रोल और हवा को मिश्रित करने का कार्य करता है। अगला है, डीजल इंजन का आविष्कार किसने किया? डीजल इंजन का जो आविष्कार है वह किसने किया है? सही जवाब क्या जाएगा? रुडोल्फ डीजल। रुडोल्फ डीजल ने इसका आविष्कार किया है। अगला है, महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए निम्न में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? अब आपको बताना है कि जो महासागर में डूबी हुई कोई भी वस्तु है उनका जो जानकारी चाहिए, तो इनके लिए एक अलग से जो है यंत्र रहता है जिसका नाम क्या है? सोनार रहेगा। ठीक है, सोनार। देखो यहाँ पर थोड़ा चेंज हो गए हैं। सोनार, सोनार का उपयोग किया जाता है। अगला है, कृष्ण छिद्र जिसे कहते हैं ब्लैक होल, है ना। तो कृष्ण छिद्र जिसे ब्लैक होल कहते हैं, इसका सिद्धांत को प्रतिपादित किया है। तो किसने प्रतिपादित किया है? एस चंद्रशेखर। एस चंद्रशेखर ने कृष्ण छिद्र यानी कि ब्लैक होल सिद्धांत को प्रतिपादित किया है। अगले है, झूठ का पता लगाने वाला यंत्र है। तो झूठ का पता लगाने वाला यंत्र क्या है? इसका जो आंसर देगा पॉलीग्राफ रहेगा। ठीक है, पॉलीग्राफ रहता है एक, क्या बोलते हैं, पॉलीग्राफ टेस्ट बोलते हैं ना। पहले एक सीरियल चलता था कि सच और झूठ का सामना है। उसमें होता क्या है कि इसमें कुछ व्यक्तियों के जो है जिसकी में चेक करते हैं उसके शरीर में कुछ लगाते हैं, मशीन वगैरह हैं, और उसके जो प्रश्न रहेगा उसके अंतर्गत उसके दिमाग का हरकत है, आँखों को जो चलना है, यानी कि आँखों का जो इशारा है, और ब्रेन का जो मतलब कुछ ना कुछ हल्का मतलब हरकत होता है, जिसकी वजह से ये पता चलता है कि ये झूठ बोल रहा है कि सही बोल रहा है। अगला है, स्कूटर के आविष्कारक हैं। तो स्कूटर के आविष्कारक कौन हैं? ये रहेगा ब्रॉड शॉ। ब्रॉड शॉ जो कि स्कूटर के आविष्कारक हैं। अगले है, सूर्य के किरणों की तीव्रता मापने वाले उपकरण को क्या कहते हैं?
तो सूर्य की जो किरण है वहाँ तीव्र गति से आता है। जैसे कि सिंपल सी बात है, पृथ्वी पर सूर्य की किरण कितने समय पहुँचता है, 8 मिनट 16 सेकंड के दरमियान पहुँचता है। तो इनकी जो गति है वहाँ मापने का जो कार्य करता है, कौन सा उपकरण करता है, ये रहेगा अक्टियोमीटर। अक्टियोमीटर का यहाँ कार्य करता है। अगला है थर्मोस्टेट का प्रयोजन क्या है, बताना है कि थर्मोस्टेट का प्रयोजन है वहाँ क्या रहेगा, तापमान को स्थिर रखना है। तापमान को स्थिर रखना है, थर्मोस्टेट का प्रयोजन है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, आपको बताना है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए उसको बताना है। एक तो है मैनोमीटर जो कि दाब है, और एक है कार्बोरेटर जो कि आंतरिक दहन है। तो ये दोनों जो है सुमेलित है, ठीक है। फिर आता है कार्डियोग्राफ जो कि हृदय की गति को नापने का कार्य करता है, ये भी सही है। लेकिन जो सिस्मोमीटर है यहाँ पृथ्वी तल की वक्रता को नापने के लिए नहीं है। दरअसल सिस्मोग्राफ जो कि सिस्मोमीटर या सिस्मोग्राफ भूकंप को नापने के लिए किया जाता है। इस आधार पे चौथा आंसर जो है सही रहेगा। अगला है सेफ्टी लैंप के आविष्कारक है। तो सेफ्टी लैंप के आविष्कारक कौन है, जैसे कि मार्कोनी है, कि डेवी है, सोल्सन है, या रोएंटजन है। आपको बताना है, इसका जो आंसर किया जाएगा वहाँ डेवी रहेगा, ठीक है। सेफ्टी लैंप के जो आविष्कारक है वहाँ डेवी रहेगा। अब आपको ये देखना है कि वायरलेस का आविष्कार किसने किया था। ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, और इसका जो आंसर है आप कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं, ठीक है। वायरलेस मतलब क्या है, वायर की जरूरत नहीं पड़ता, यानी कि सामान्य शब्दों में कहूँ तो रेडियो है, ठीक है। ये तो रेडियो का आविष्कार किसने किया था, या जो है वायरलेस का आविष्कार किसने किया है, आपको ये बताना है कमेंट बॉक्स में जाकर। ऑप्शन क्या है, मार्कोनी है, चार्ल्स कैटरीन है, और जॉर्ज है, या कैलेन है। तो इन चारों में से जो भी ऑप्शन आपको सही लगता है तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स पर जाकर जरूर कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। थैंक यू।